नमस्ते। अजय हियर फ्रॉम बज़ न्यूज़। अच्छा, मैं अभी कैपिटल टीवी देख रहा था और कैपिटल टीवी में मैंने देखा कि बता रहे थे कि उनके जो चीफ एडिटर हैं डॉक्टर मनीष कुमार जी बहुत अच्छे बंदे हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते हैं ट्विटर पर, और उनकी बातें अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं हम लोगों को। तो देखिए, उन्होंने बोला है, और ये मेरी दरख्वास्त है हमारे अमित शाह जी से और मोदी जी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और बीजेपी से और बीजेपी के सारे लीडर्स से, नेताओं से और सपोर्टर्स से, जय श्री राम बोलते सबको, है ना। देखिए, अब आपको ना ये इसमें कुछ थोड़ा सा बढ़कर काम करना पड़ेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। और देखिए, ये जो चल रहा है ना कि इससे आपकी पार्टी को भी आँच आ रही है। देखिए, बीजेपी सब बहुत अच्छी चल रही है और चल रही थी, मैं कहूँ तो, लेकिन इस केस में अगर नहीं किया तो आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। देखिए, जैसे बिहार के बारे में भी बता रहे थे मनीष कुमार जी, बोल रहे थे कि वहाँ पे अभी वो ग्राउंड में पे देख कर आए हैं 3 दिन से, और उन्होंने देखा है कि वहाँ पे जो चल रहा है उससे चांसेस है कि शायद बीजेपी ना आए पावर में, क्योंकि जो वो सब इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ नहीं करवा पा रही बीजेपी। तो उनको लगता है कि भाई जब बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही काम करने वाली है तो फिर क्या फ़ायदा है बीजेपी को वोट देने का, समझ ना। तो वहाँ पे ग्राउंड में रियलिटीज़ बहुत चेंज हो रही है बिहार में भी, और इससे सब जगह भी होंगी अगर आप नहीं करेंगे। तो देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए, आप सब जानते हैं, आपसे अच्छे तो कोई जानते हैं ना पब्लिक को, बीजेपी, आप लोगों ने तो खुद देखा है। तो देखिए, आपको क्या है कि इस केस में आप बढ़ चढ़ कर तो हिस्सा लेना पड़ेगा। आपके कंट्रोल में सब कुछ है, ठीक है ना। आप कुछ भी करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उतरवा सकते हैं। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि पहले आप ने किसी ना किसी कारण से किसी और सरकार को नहीं उतरवाया और अपनी सरकार नहीं बनाई, तो फिर महाराष्ट्र ही क्यों नहीं, महाराष्ट्र में भी वो क्यों नहीं हो सकता है। और महाराष्ट्र में तो बहुत जायज़ बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है कि महाराष्ट्र में ये किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चल रहा है सबको पता है कितनी खुली गुंडागर्दी चल रही है। क्या वो एक्सेप्टेबल है आपके लिए बीजेपी? मैं मोदी सरकार के लिए अमित शाह जी को नहीं बोलूँगा, वो तो हैं जो टॉप लीडर हैं, वो तो खुद ही जानेंगे। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ तो उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है। सर, आपसे भी सवाल पूछते हैं सर, सब पूछेंगे। मैं तो कोई बात नहीं भी पूछूंगा, मेरा कुछ महत्व नहीं है, मैं पूछूँ ना पूछूँ। महत्व है देश की बाकी की 130 करोड़ जो जनता है उसका, या उसमें से अगर हम अच्छे मान लें कि 60, 70, 80, 20 या 100 करोड़ भी अच्छे हैं तो उनका है कि नहीं। देखिए, आप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी हम इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, है ना। और आपकी मदद भी करना चाहते हैं और मदद भी आपसे चाहते हैं हम भी कि हमें भी मदद मिले। उसके लिए आपको इसमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो चलने नहीं दिया सकता है, बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखिए, और ख़ासतौर से देखिए, मनीष जी भी उसमें बता रहे थे कैपिटल टीवी में कि ये जो और भी बढ़ा है ना, ये ऐसे जो गड़बड़ हुआ है जब से हमारे वो जो एक्स सी एम है हमारे बीजेपी के वहाँ पे महाराष्ट्र के, वो जब से उनसे मिले हैं, वो राउत जी से मिले हैं, तब से ये सब कुछ ठंडा सा होता जा रहा है, ठंडे बस्ते में जाता जा रहा है शाम तक कि ये सब चीज़ चल रहा है उल्टा महाराष्ट्र में। अब वो अर्नब को धमकाने लगे हैं, मैंने सुना है अर्नब को के लिए वो नवाब मलिक जी हैं, वो बता रहे थे कैपिटल टीवी पर, मनीष जी मुझे इतना नहीं पता था उनके बारे में, मैं जानता हूँ उनको पहले देखा है मतलब मैंने, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि वो इतनी तरह इन्वॉल्व हैं कि उनके लिंक हैं दाऊद से भी, और वही ऐसे हैं जो जिनकी शरद पवार जी को भी सुननी पड़ती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार जी का ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि एनसीपी के ये जो नवाब मलिक जी हैं काफ़ी बड़े हस्ती हैं, उनके से कॉन्टैक्ट भी हैं और काफ़ी वो हैं, तो इसलिए शरद पवार जी को भी दबना पड़ता है उनसे, जो कि बता रहे थे जैसे हमारे मनीष जी, डॉक्टर मनीष जी। और यही नवाब मलिक बता रहे थे मनीष जी हमें कि अन्ना जी ने जब आंदोलन किया था 2011 में दिल्ली में, तब ये इनके ऊपर उसका करप्शन का चार्ज लगा था नवाब मलिक जी पर, अन्ना जी के मूवमेंट की वजह से, तब इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था अपनी पोस्ट से। तो ये वही नवाब मलिक हैं, है ना। तो जो भी है, नवाब मलिक जी हों या कोई भी हो, देखो जी, है ना, उनको पहले भी हटाया गया था, उनको तो पहली बार दोबारा नेता बनने का हक ही नहीं होना चाहिए, वो बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं है तो बनवाइए, पार्लियामेंट में होता है, आपके सब करा सकते हैं ना। और उसको अलाउ जब हो ही गया आजकल, इतना तो थोड़ा बहुत हुआ था अभी कुछ समय पहले कि अगर कोई नेता पकड़ा जाता है जिसको 6 महीने से ऊपर की सज़ा होती है कुछ, तो फिर वो इलेक्शन मिल सकता है, कभी भी नेता नहीं बन सकते। तो वो ऐसे कीजिए इसमें भी। जब इनको भी हुआ था करप्शन और इन्होंने रिजाइन करना पड़ा था, तो अभी भी वही चल रहे हैं इनके सबके लिए, क्योंकि आप क्रिमिनल्स को वो बड़े लेवल की पोस्ट जो देश को चलाते हैं नहीं दे सकते ना, क्योंकि उनके अंदर में फिर सब कुछ आ जाता है, वो फिर कुछ भी करते हैं, फिर आप लोग खुद ही मजबूर हो जाते हैं। अच्छे लोग भी जो है उनके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लगता है अभी ये तो ये हैं वो हैं, वो इतने बड़े नेता हैं, ऑल द स्टफ। दिस नीड टू रिजॉल्व, ये आपको सुलझानी पड़ेंगी और सही तरीके से सुलझानी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो बनाइए उसको, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। वो अंग्रेजों के ज़माने के कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दीजिए, वो पुराने हो गए। अब हमारे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट चेंज ओवर लाइए,
और जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिविटी की तरफ ही हो। और ये नेता वेता कोई भी हो, 6 महीने से ऊपर पकड़ा गया की सज़ा हो या 6 महीने की, मैं तो कहता हूँ कभी कितनी भी समय की हो, साफ कीजिए उनको, नेता बनने लायक नहीं है उसके बाद वो। एनीवे, तो ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सर कीजिए कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे सबसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ कीजिए। और कैपिटल टीवी बहुत अच्छे बहुत से चैनल है मेरे हिसाब से, वो नंबर 1 टीवी इंटरनेट चैनल है कैपिटल टीवी। उनसे अच्छी कोई बातें नहीं बोलता है, उनसे अच्छा कोई सुझाव नहीं देता है, उनसे अच्छी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है जितना कैपिटल टीवी वाले रखते हैं। दे आर द बेस्ट चैनल एज ऑफ नाउ इन इंडिया, कैपिटल टीवी। वॉच कीजिए, आप खुद जान जाएंगे मैं वो क्या बता रहा हूँ। और वीडियो उनके बड़े लंबे लंबे होते हैं, 10-10 मिनट के, 12 मिनट के, 14 मिनट के, 20 मिनट के। और जो बोलते हैं आप हिल नहीं सकते हैं वहाँ से, उसके बाद इतना अच्छा बोलते हैं, है ना। तो ये है कि, और उनको मोदी जी भी फॉलो करते हैं फॉर एक इन्फॉर्मेशन, उनके डॉक्टर मनीष कुमार जी को जो CEO हैं उसके, जो चीफ एडिटर हैं उसके, ठीक है। तो और देखिए अर्नब जी को जो धमकियाँ नहीं चलेगी, ठीक है ना, अर्नब जी को धमकी बिल्कुल नहीं चलेगी। महाराष्ट्र सरकार अपने को कितना ही तोप समझ ले, है ना, कोई भी कुछ भी कितना समझ ले, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी हमारे पब्लिक के आम व्यक्ति के खिलाफ भी अगर आप काम करेंगे और उसको धमकाएंगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। वो नहीं चलेंगे, उसे कोर्ट में करेंगे हम आपको परस्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आइए कोर्ट में आइए, है ना। तो कोर्ट में किया जाएगा वो परस्यू, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि आप ये कुछ भी करते रहोगे, आपके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जाएगा, इंसान कुछ भी नहीं करेगा, वो तो करा जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि कृपया करके इसमें थोड़ा स्ट्रांगली एक्शन लें और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें, वरना आपकी पार्टी का भी थोड़ा सा अब जो है ना रेपुटेशन थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा जो आपका लेवल हो गया था अच्छा, वो थोड़ा नीचे जा रहा है। तो और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, आपकी सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस से तो कब से अच्छा ही काम कर रही है बीजेपी। तो इसलिए मैं चाहूँगा बीजेपी आप सबसे ये मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है ना, कि प्रार्थना है कि आप जो है इस केस को जल्दी सुलझाइए और जो भी कल्प्रिट्स वगैरह उनको पकड़वाइए, और अब जल्दी से सबको सामने आइए और CBI को बोलिए अब एक्शन करके, अभी जैसे मंडे को मैंने सुना है वैसे हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे को वो CBI सब कर देगी अनाउंस, और 302 है कौन सी धारा है ना, और उसके बाद वो सब हो जाएगा, अरेस्ट करना शुरू हो जाएगा, सबको अरेस्ट किया जाएगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी गिराने की तैयारी कीजिए कृपया करके, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए और जो जो भी लाइए, जो भी कर सकते हैं, और जो उनकी हरकतें हैं उससे भी गिराया सकता है, जो कि एक धारा मैं भी चेक कर रहा था, कौन सी बता रहे थे, 356 धारा है शायद, जो लिख रखा था उन्होंने किसी वीडियो में कैपिटल टीवी वालों ने, जिसके थ्रू हमारी मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिरा सकती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूँगा फिलहाल, लेकिन कृपया करके इसको कराइए, क्योंकि अब देश का विश्वास मत करने दीजिए, क्योंकि अगर पब्लिक का विश्वास गिर गया तो फिर BJP के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। अब मैं नहीं चाहता कैसा, मैं चाहता हूँ कि BJP रहे। अब BJP सरकार अच्छा काम करती है और कर रही है, कम से कम ये माफिया वगैरह के नाम आ रहे हैं और नॉल स्टॉप, लेकिन अब उन्हें सजा भी दिलानी पड़ेगी, सिर्फ नाम आने से नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।